डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है, इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहां ले आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहां ले आता हूं। रोम सम्राट श्री कैसर अगस्तस महान का यह फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जात के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो। हे ईश्वर, इस ठंड के मौसम में राजा का ये कठोर फरमान, हम गरीबों का क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, वो जो दूर नगर दिखाई पड़ रहा है ना, वही है हमारे पुरखों का नगर बेथलेहम। बस वहीं तक तो जाना है। नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कठिन सवाल कर दिया है। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम लोग हो कौन? कहां से आ रहे हो? मैं दाऊद वंशी यूसुफ हूं। हम नाजरेथ नगर से आ रहे हैं, राजा की आज्ञा अनुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम। इसकी हालत गंभीर है। क्या कहा? हालत गंभीर है? और तुम लोग नासरत नगर से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ नाम लिखाने आए हो? जरा अपनी पत्नी की हालत देखो। क्या ये समय इतनी लंबी यात्रा का है? अरे तुम्हें अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या करें भाई, मजबूरी है। विदेशी शासन है और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। लगता है अब हमें खुले आकाश के नीचे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो बेटी। इंसान इंसान की कदर नहीं करता तो क्या हुआ, ईश्वर तो जानता ही है। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं। अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी। आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह खोज सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। यीशु यीशु यीशु। अरे 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 ये कौन है? ये कौन है? अरे डरिए नहीं, अरे डरिए नहीं। मैं प्रभु का दूत हूँ और तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ, स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और
सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, हम उनके दर्शन करने चले। चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। तीन विद्वान एक साथ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हेरोड के राज्य में बिन बुलाए कोई नहीं आता, और मुझे तुम तीनों से मिलकर अच्छा लगा, इसलिए स्वागत है। सम्राट, आपके ज्योतिषी ने भविष्यवाणी तो सही की है, लेकिन एक गलती है उसमें। क्या? जिन नक्षत्रों की आप बात कर रहे हैं वो आज के नहीं थे, कल रात के थे। वो राजाओं का राजा जन्म ले चुका है और हम उसी को देखने जा रहे हैं। और यहाँ आपकी जमीन पे आकर सबसे पहले आपकी अनुमति ना लेने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते थे? आप सम्राट हेरोड के मेहमान हैं, आराम कीजिए, आज दावत है। नहीं सम्राट, सम्राट, हम जिसके दर्शन के लिए आए हैं पहले उससे मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही आराम कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी मेहमान नवाजी का मान है हमें। लौट के आएंगे तो आपके साथ और समय बिताएंगे। आप तीनों का कभी भी स्वागत है। जी जी शुक्रिया।